श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग की शिक्षाओं के कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को फल की इच्छा के बिना कर्म करने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय बताता है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसे अपने स्वधर्म, नियत कर्म और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा यह काम, क्रोध और वासना जैसी आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने और इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करने के बारे में भी सिखाता है। कर्म योग की व्याख्या। यह अध्याय कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादन करता है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हुए करना चाहिए। कर्तव्य का महत्व। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सभी को अपने स्वधर्म और निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विनाश भी दूसरे के मार्ग पर चलने से बेहतर है। आंतरिक शत्रुओं पर विजय। यह काम, क्रोध और वासना जैसी आंतरिक शत्रुओं के बारे में बताता है, जो ज्ञान और बुद्धि पर आवरण डालती हैं। यह इन सब पर विजय पाने के लिए इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करने के लिए मार्ग सुझाता है। व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी अध्याय कर्म को करने की अनिवार्यता और उसके लिए अपनी ऊर्जा और बुद्धि को सही दिशा में लगाने का तरीका बताता है, जिससे यह आधुनिक जीवन के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है।